हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम। हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च, उसमें हिस्ट्री विथ रिलेट करा था हमने उसकी डेफिनेशंस में। आज हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्दर अपनी जो वीडियोस जिस सीरीज़ में एक सिस्टमैटिक वे से आएंगी, उन्हीं वे में हम फर्दर देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। यस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन रिसर्च से। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड डेफिनेशन विथ हिस्ट्री। नाउ सेकंड हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन रिसर्च का। ये टॉपिक हम इस पूरी जो भी टॉपिक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट में, उसी के साथ आज हम ऑब्जेक्टिव भी खत्म करेंगे। नाउ फोर्थ वन इज फेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 8 फेजेस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल्स, बहुत टाइप के मॉडल्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन हम एक तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। एंड देन लिमिटेशन, क्या इसकी लिमिटेशन है ऑपरेशन रिसर्च की कि हमने इतनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद हाँ कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कंस्ट्रेंट है। ये हमारी फर्स्ट ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। नाउ फ्रॉम सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस एलपीपी। एलपीपी में हम देखेंगे कि आपका क्या इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी क्या है, और नेक्स्ट फॉर्मूलेशन क्या होता है इसका, किस तरह से फॉर्मूलेशन होता है। थर्ड हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती है। तो वो टेक्निक कौन सी है? पहली ग्राफिकल, शायद आपने 12th में इसे देखा भी होगा, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड। तो इस नाउ जो क्वेश्चंस इससे नहीं हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें ऑप्टिमल आंसर ना निकले, वो आंसर निकालने के लिए सेकेंड मेथड हुई थी, जिसका नाम था सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सिंप्लेक्स मेथड के बाद देन आई थी आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे हम, और उस आर्टिफिशियल वेरिएबल के अंदर एक आई थी बिग एम मेथड, बिग एम मेथड हो गई, एंड टू फेज मेथड। और सभी लोग देख लीजिए, जिस सीरीज में मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, इसी सीरीज में मेरी प्लेलिस्ट होगी। सेकेंड, ये पूरा का पूरा OR का पार्ट है। देन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आपने पढ़ा भी होगा, सिर्फ आपने ग्राफिकल मेथड होगा। नेक्स्ट हम बहुत सारी मेथड्स इसमें देखेंगे। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में के अंदर हम पढ़ेंगे 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशन मेथड होती हैं। एक होती है अनबैलेंस मेथड, एक होती है बैलेंस। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम कुछ अनबैलेंस होती है, कुछ बैलेंस होती हैं, उन्हें देखेंगे। और वो किस तरीके से? सबसे पहले 2 तरीके हैं। पहला है फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है? हमारे पास टेक्निक है नॉर्थ वेस्ट मेथड। ओके, नॉर्थ वेस्ट मेथड है हमारे पास। देन उसके बाद है आपकी रो मिनिमम मेथड, फिर है कॉलम मिनिमम मेथड, देन है आपकी लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड देन लास्ट जो हमारा है पेनल्टी मेथड। पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं इसे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड
रिग्रेट मेथड, तीन तरीके से एग्जाम में भी आता है और आपके ये क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में भी आते हैं, गेट के एग्जाम में भी आते हैं, जहाँ जहाँ OR की MBA में भी, BBA में भी, तो ये वहाँ होते ही होते हैं। नाउ अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद चेक करना कि कौन सा ऐसा है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन रिसर्च का मेथड जो कोई सब्जेक्ट है वो यही कहता है कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसको टेस्ट करने के लिए ऑप्टिमिलिटी टेस्ट होता है और उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है मोदी मेथड और एक होता है यूवी मेथड। तो 2 तरीके के मेथड होते हैं, इनसे हम चेक करेंगे ऑप्टिमिलिटी कैसे चेक करी जाती है ट्रांसपोर्टेशन मेथड की। नाउ हम देखते हैं हमारी थर्ड जो टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में सिर्फ 3 चीजें हैं हमारी। ये है हंगेरियन मेथड, फर्स्ट वन हंगेरियन मेथड के से सॉल्व करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को। देन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, एंड थर्ड है अनबैलेंस प्रॉब्लम, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो 3 ये हम देखेंगे आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम में। देन सीक्वेंसिंग। नाउ फोर्थ है आपकी सीक्वेंसिंग मॉडलिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग एंड जॉब्स विथ 2 मशीन। ठीक हो गया। देन पढ़ेंगे एंड जॉब्स विथ 3 मशीन। अगर 3 मशीन में ले रहे हैं, 3 मशीन में दो मतलब नंबर ऑफ जॉब्स को हम कैसे इंसर्ट करें कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकले। फिर है एन जॉब विथ एम मशीन। बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत सारी मशीन है, उसमें किस तरह से वर्क करेंगे। और यहाँ पर है 2 जॉब्स। अगर 2 जॉब्स ही दी हैं और डिफरेंट मशीन दी है, हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं और सिर्फ 2 जॉब हैं, तो ऐसे किस तरीके से वर्क करे कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे बेहतर हो। नाउ फिफ्थ है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे, क्योंकि अगर आप CS IT किसी बैकग्राउंड के हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। तो उसको यहाँ कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे इसको देखें, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उससे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक, देन क्वेश्चन बेस हैं, ये टॉपिक बेस हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे। पहला है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट स्मूथिंग प्रॉब्लम, थर्ड है कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम, एंड फोर्थ है शॉर्टेस्ट पाथ। ये नेटवर्क से रिलेटेड होता है कि हम जैसे डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी बॉय क्या करता है, उसको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करे कि कौन से स्टेशन कौन से एड्रेस में जाए कि उसका मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट निकले। तो वो पाथ फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे वो इसमें देखेंगे। देन कार्गो लोडिंग की फर्दर ये भी एक प्रॉब्लम इसी की तरह है, उसे भी फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये हम शॉपिंग मॉल में बहुत ज़्यादा करते हैं, फर्दर हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 6.6 टॉपिक कह सकते हैं। इसमें हम सिमुलेशन पढ़ेंगे। सिमुलेशन के अंदर उसके एडवांटेज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, और सिमुलेशन की जो टेक्निक है एक मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। एंड रैंडम नंबर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, रैंडम नंबर कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। नाउ थर्ड है CPM एंड PERT। CPM एंड PERT जो टेक्निक्स हैं
उसमें हम देखेंगे ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है, ये सब आती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है जिसमें हम कहेंगे ड्रॉइंग अ नेटवर्क, नेटवर्क को कैसे ड्रॉ करना है और रिडंडेंसी को कैसे रिमूव करना है। रिडंडेंसी कहीं ना कहीं हम आपको लग रहा होगा कि रिडंडेंसी जैसे डेटाबेस में होती है रिपीटेशन, नहीं, ये रिडंडेंसी का मतलब है अननेसेसरी नेटवर्क को एड ऑन करना या पाथ को एड ऑन करना, उसे हम हटाएंगे, या डमी डेटा को, डमी नेटवर्क को हटाना, ये हो गया हमारे रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी। नाउ नेटवर्क का कंप्यूटेशन, फॉरवर्ड कंप्यूटेशन एंड बैकवर्ड कंप्यूटेशन की बात आती है। देन फ्री स्लैक, टोटल स्लैक, क्रैशिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन की हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते समय मैंने बोला था कि हम OR की ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना है कि जितने भी सर्कमस्टांसेस दिए जाते हैं, जितने भी कंस्टेंट दिए जाते हैं, उनमें से बेस्ट आउटकम निकालना ही इस ऑपरेशन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज, क्योंकि एग्जाम्पल है जो हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे हर जगह ट्रैवलिंग सेल्समैन आएगा, जितनी भी यूनिट आप पढ़ेंगे, जितनी भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर। और ट्रैवलिंग सेल्समैन की वजह से ट्रैवलिंग सेल्समैन का एक ही मोटो होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम हमारा एफर्ट लगे, मिनिमम हमारे रिसोर्स लगे, मिनिमम हमारा लॉस हो, कॉस्ट मिनिमम लगे, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं ऑपरेशन रिसर्च के। नाउ एट द एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके माइंड में कमेंट आते हैं प्लीज इसमें आप कमेंट लिखें, और जितने भी आपको लगता है कि जो मैंने टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, अगर इससे ज़्यादा भी आपको लगता है कि हाँ कुछ और एड ऑन मुझे करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।